राजस्थान अपडेट आप देख रहे हैं। आज 19 नवंबर 2023 रविवार का दिन और हिंदू तिथि के अनुसार कार्तिक माह के षष्ठमी तिथि है। नज़र डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। शुरुआती करेंगे देश और दुनिया की सबसे बड़ी खबर पर। पहली बड़ी खबर है कि राजस्थान में पीएम मोदी का बड़ा दावा, बीजेपी की सरकार बनी तो सस्ता करेगी पेट्रोल और डीजल के भाव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विधानसभा चुनाव में पेट्रोल और डीजल को सस्ता करने का बड़ा दावा चल रहा है और प्रधानमंत्री ने भरतपुर और नागौर में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए भी कहा कि अभी ये जो राजस्थान में पेट्रोल और डीजल बहुत महंगा है और बीजेपी की सरकार बनते ही न दामों को कम करने के लिए समीक्षा की जाएगी। इसके अलावा राजस्थान में ईआरसीपी यानी पूर्व राजस्थान नहर परियोजना उसे जल्द पूरा करने का भी वादा किया गया है। और प्रधानमंत्री जी द्वारा कहना है कि अभी है जो पेट्रोल और डीजल के भाव में पूरी तरीके से 20 रुपये तक गिरावट देखने को मिलेगी। और इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भरतपुर और नागौर में जाटों को साधने के लिए भले ही तेजाजी मंदिर जाकर पूजा अर्चना की, फिर भी ओबीसी को लेकर बोले कि अभी ये जो कहा कि 50 साल बाद कांग्रेस ने ओबीसी की याद आ रही है, जबकि राजस्थान में सीटों को आरक्षण बीजेपी की सरकार ने ही दे दिया है। और बीजेपी की पहली किसी दलित को मुख्य सूचना आयुक्त राजस्थान के डींग के व्यक्ति को बनाया तो बैठने का विरोध कांग्रेस ने किया। और एक बड़ी खबर है कि राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर विश्वघाती कांग्रेस की कुर्सी को बसाने में अभी ये जो नागौर की चुनौती रैली में अभी ये जो पीएम मोदी का गहलोत सरकार पर बड़ा हमला। पीएम मोदी आज नागौर में चुनौती रैली में जनसभा को संबोधित कर रहे हैं और पीएम मोदी ने कहा कि राजस्थान में कांग्रेस सिर्फ कुर्सी बचाने में लगी हुई है और सिर्फ विश्वासघात किया है। अब समय आ गया है कि कांग्रेस को हटाना और बीजेपी को लाना। पीएम मोदी ने नागौर में कहा कि मारवाड़ का फैसला साफ है और कांग्रेस को हटाना है तो कांग्रेस और भाजपा को लाना है। हमारा माताएं बहनों घर और कोने कोने में सफाई करती है कि और कोई जगह सफाई कोई हुए छूट न जाए। इससे हम ऐसी ही सफाई करनी है कि कोने कोने में कांग्रेस न बचे। और अपने राजस्थान से कांग्रेस की विदाई का काउंटडाउन शुरू हो गया है और राजस्थान में कांग्रेस ने 5 साल में आपको विश्वासघात सिवाय कुछ नहीं दिया है। कांग्रेस ने यह आपको कुछ सवाल वाली सरकार दी है और कांग्रेस ने यह आपसे भ्रष्ट और घोटाले सरकार दी गई है। बड़ी खबर है एक और, अगर बीजेपी की सरकार आ जाती है तो अभी आपको पीएम सम्मान निधि के अंतर्गत जैसे ही आपको पहले है जो 6,000 रुपये सालाना के मिलते थे तो अभी है जो आपको सालाना की गारंटी प्रधानमंत्री जी द्वारा जारी की गई है, जिसके अंतर्गत आपको सालाना के 12,000 रुपये दिए जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, सालाना यानी कि महीने का आपको 1,000 रुपये दिया जाएगा। सभी किसानों के लिए जारी की गई है। और अभी 2024 से जैसे कौन सी सरकार आएगी बीजेपी की आ जाती है तो आपको सालाना के 12,000 रुपये पहली किस्त जो है आपको जनवरी में ही मिल जाएगी। इसके बाद में आपको फरवरी में भी मिलेगी और मार्च में लगभग 12 महीने तक 12 किस्त आपको 12,000 रुपये आपको आपके अकाउंट में सीधे ही ट्रांसफर कर दी जाएगी। प्रधानमंत्री द्वारा ये गारंटी जारी कर दी गई है। एक और बड़ी खबर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की आज झुंझुनू में होगी सभाएं और अभी ये जो सीएम गहलोत आज नवलगढ़ और खेतड़ी में आएंगे। जी हां दोस्तों, बड़ी खबर है। प्रदेश में 25 नवंबर को होने वाली विधानसभा चुनाव को लेकर रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री गहलोत तो झुंझुनू जिले में होंगे और ऐसी पहली बार होगा कि देश के प्रधानमंत्री और राज्य के मुख्यमंत्री एक ही दिन एक ही समय पर जिले में मौजूद रहेंगे। और प्रधानमंत्री की झुंझुनू में इस चुनाव में यह पहली सभा रविवार दोपहर 12 बजे से हवाई पट्टी पर इस सभा स्थल पर होगी। और गहलोत कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थक में नवलगढ़ में सुबह 11 बजे रामदेव चौक और खेतड़ी में दोपहर 12:30 पर पोल ग्राउंड में सभा को संबोधित करेगी। बड़ी खबर है एक और, टेलीकॉम की तरफ से एक बड़ी खबर है जिसके अंतर्गत जियो अभी ला रहा है स्मार्टफोन से भी सस्ता है जो लैपटॉप और कंपनी ने लॉन्च की डेट का ऐलान। जाने कितनी कीमत तक आपको मिलेगा तो रिलायंस जियो ने अपने जो फेस के लिए बड़ा ऐलान कर दिया है। इसमें जियो का इस महीने के अंत में लैपटॉप लॉन्च करने जा रही है। इसका नया लैपटॉप होगा और माना जा रहा है कि देश का सबसे सस्ता
लैपटॉप होगा। जियो के इस के कमाल के फीचर्स उपलब्ध रहेंगे इस लैपटॉप के अंतर्गत। और टेलीकॉम और इंडस्ट्री में नंबर 1 बनाने के बाद में अब जियो की तैयारी लैपटॉप में इंडस्ट्री में छापे ने की है। और जियो ने भारत में पिछले साल 2022 में भी है जो अपना है जो पहला लैपटॉप जियो बुक लॉन्च किया गया था। और अब इस लैपटॉप की कीमत इस देश की 20,000 रुपये से भी है जो कम रहेगी। अब जियो की तरफ से पूरे लैपटॉप को लॉन्च करने का ऐलान कर दिया गया। और जियो की तरफ से आने वाला नया लैपटॉप काफ़ी और किफ़ायती होगा और इसमें सबसे सस्ता दाम में मिलेगा। और जियो ने भारत का दूसरा लैपटॉप लॉन्च करने को लेकर पूरी तैयारी कर ली है। इस महीने के अंत में है जो जियो बुक की एक सस्ता वेरिएंट लॉन्च करने जा रही है। और भारत में लॉन्च इवेंट से पहले है जो जियो ने इस ई-कॉम वेबसाइट पर जियो बुक लैपटॉप के कुछ फीचर्स है जो इस पे सर्च जिसको टीम ने किया गया था, इसके अपने जियो ने नए लैपटॉप को डिटेक्ट कर जानकारी देते हैं। बड़ी खबर एक और है कि ओनर का दावा है कि कर्मदेव इंडिया का सबसे ऊंचा घोड़ा है और जोधपुर के रस्सी में सोम का चैंपियन, जिसमें बिडिंग चार्ज 2 लाख रुपए और इसका 4.5 लाख का है जो पंजाब जीत चुका है 11 अवार्ड। बता दें आपको, पुष्कर फेयर में आने वाले घोड़े की अपनी अजब गजब है जो खूबियों के कारण चर्चा में बनते रहते हैं और इसकी कीमत 11 करोड़ है। तो किसी के ओनर्स का दावा है कि उनका घोड़ा महाराणा प्रताप की नस्ल का है। यह अब तक 1930 घोड़े आ चुके हैं जिसके अंतर्गत शनिवार को पुष्कर फेयर में चर्चा में रहे हैं। और कर्मदेव और ब्राह्मण देव दोनों की खासियत से है इनका है जो कदम। जी हाँ दोस्तों, कर्मदेव और ब्रह्मादेव और ओनर गुप्ता प्राप्त इन्हें पंजाब के मोहाली ने लेकर आए थे। उनका दावा है कि कर्मदेव देश के सबसे ऊंची कद काठी का घोड़ा है और वही ब्रह्मदेव भी इंडियाट और हाई स्टेट टॉप 5 घोड़ों में से एक है। उन्होंने कहा कि इन घोड़े कद पर आमने सामने पैमाने हैं जिसके सेंटीमीटर नापा जाता है। और कर्मदेव की हाइट लगभग 71 सेंटीमीटर, यानी अगर इंसान की तुलना करें तो लगभग 5.9 और ब्रह्मदेव का कद 68 सेंटीमीटर जिसमें 5.6। उन्होंने कहा कि घोड़े को पीठ का नापा जाता है, इसकी ऊंचाई इसी हिसाब से तय होती है। और ओनर्स का दावा है कि अपने 11 करोड़ का ओनर्स गुरु प्रताप सिंह का दावा है कि इस इंडिया का हाई स्टेप हॉट और मारवाड़ी नस्ल का घोड़ा इस नस्ल में देखने को मिल रहा है। बड़ी खबर एक और है कि एक बार फिर है जो मानसून बदलने वाला है और एक छोटा सा वेस्ट डिस्टर्बेंस एक्टिव होने वाला है जिसके कारण से कई जगह पर धुंधल छाई रहेगी और रात के समय में तापमान गिरावट देखने को मिलेगी। 4 से 5 डिग्री तक गिरावट के साथ में मानसून की गतिविधियों में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। और आगामी दिन के लिए लगातार तापमान घटेगा और इसी घटने के साथ में है जो सर्दी का प्रभाव भी बढ़ेगा और धुंधल जैसी और मावट जैसी स्थिति देखने को मिलेगी। राजस्थान के कई जिलों में जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर समेत इन जिलों में तापमान गिरावट अचानक से देखने को मिलेगी इन मानसून की गतिविधियों के साथ में। ऐसी ही लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज़ जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कहाँ से वीडियो देख रहे हैं।